आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन, फैक्टर्स अबाउट फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन और काइंड ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में घर्षण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रिक्शन क्या है, एक टाइप का कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। और फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, इस पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट विल डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट को अकर करने के लिए उसकी पोजीशन स्टेट में चेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे है फैक्टर्स अबाउट फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट बोथ एज अ सरफेस। जब हम लोगों का दो चीज़ कांटेक्ट में है, दो चीज़ कांटेक्ट में है और इस पे हम लोग क्या, ये हमारा फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सरफेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में, दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगा। अब आगे है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ अ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अगर हमारा इन दोनों के बीच फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन हमारा इस पे डिपेंड करेगा ना, ये नेचर, इसका नेचर स्मूथ है कि रफ है। अगर रफ रहेगा तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा और स्मूथ रहेगा तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। अब उसके बाद है रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे कि हमारा कोई भी सरफेस है, ठीक है, जब भी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी जैसे मशीन है, ठीक है, मैकेनिकल मशीन है, तो उसके पार्ट्स में हम लोग ग्रीस या ऑयल का यूज़ करते हैं। किस लिए कि हमारा जो बॉडी मतलब मशीन का पार्ट है वो एक दूसरे में रब ना हो। तो जैसे कि जब हम लोग ऑयल या ग्रीस का यूज़ करते हैं देन इट विल नॉट रब, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या करता है कि इसके फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों का जो भी पार्ट है वो एक दूसरे में रब नहीं करेगा, देन जहाँ वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे है कि द विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जैसे जो भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो मेनली लुब्रिकेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। आगे है कि जब हम लोग सरफेस रफ लेंगे, कोई भी रफ सरफेस जो ज़्यादा खुरदुरा हो, रफ को हम लोग खुरदुरा कह सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि हमारे फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। हमारा वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जितना रफ सरफेस उतना ही हमारा फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। आगे है काइंड ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो मेनली जो रोलिंग होती है वो हमारे फ्रिक्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जैसे इसीलिए हम लोग जो भी हमारा जैसे वो सूटकेस होता है या फिर कोई भी चीज़, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हील्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये रोल करता है और रोलिंग से हमारा जो भी फ्रिक्शन है वो कम होता है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर है कि व्हेन वन बॉडी रोल्स over the surface to another body, its resistance, its motion is called rolling friction and rolling reduce frictions. rolling जैसे कोई भी चीज़ अगर रोल कर करके वो फ्लो कर रही है या रोल कर करके स्टे कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, किसको, फ्रिक्शन को। आगे है कि इट ऑलवेज ईजियर टू रोल देन स्लाइड, ठीक है। किसी भी चीज़ को रोल करना ईजी है किसके जरिए, किसके मुकाबले, स्लाइड के जरिए, ठीक है। इसलिए सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉल एंड देन स्लाइड फ्रिक्शन, ठीक है भाई। किसी भी चीज़ को स्लाइड करना और रोल करना दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा रोलिंग है वो ईजियर पड़ता है किससे, स्लाइड से, ठीक है। तो हमारा जो स्लाइड फ्रिक्शन है वो किससे बड़ा है, वो रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा है भाई। जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसका हमारा, यहाँ हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है और ये रोल कर रहा है, इसका फ्रिक्शन कम होगा। तो इसीलिए हम लोगों के व्हील्स यूज़ होते हैं किसमें, सूटकेस वगैरह में। आगे है जब हम लोग टायर्स का जो यूज़ करते हैं नीचे, बेयरिंग्स, बेल बेयरिंग्स में भी हम लोग क्या होता है, बेल बेयरिंग्स जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन का काम करता है। आगे है कि इन अ साइंस कॉमन नेम ऑफ गैसेज, लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं कि जो भी हमारा मतलब कि गैस या लिक्विड फॉर्म का जो भी सब्सटेंस होता है उसे हम लोग फ्लूइड्स कह सकते हैं। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग,
जो भी हमारी फ्रिक्शनल किसके ज़रिए, फ्लूइड्स के ज़रिए एक्सर्टेड होती है या प्रोड्यूस होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये कैसी है, ड्रैग है। ठीक है। द फ्रैक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय सुटेबल शेप ऑफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ फ्लूइड्स। किसी भी फ्लूइड्स में हम लोग फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, उसके शेप को हम लोग एक बॉडी दे सकते हैं, शेप ऑफ अ बॉडी मूविंग। ठीक है। सुटेबल अगर हम लोग एक बॉडी ऑब्टेन करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है।